हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डिज़ाइनर निशात मिर्ज़ा। और गाइज़ जैसे कि वेट इज़ ओवर बिकॉज हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच में आ चुके हैं और बहुत लंबी छुट्टी के बाद में चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट किया, मैम ईद इलस्ट्रेशन का रिज़ल्ट तो एटलीस्ट अनाउंस करवा दीजिए, आपके ही थ्रू होना है, प्लीज़ चेक कर लीजिए। और बाकी दो जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो नहीं आ पाए, बट एक चीफ गेस्ट हमें अवेलेबल मिली। और उसके बाद हमने मीटिंग के बाद में सबके साथ में बैठ करके डिस्कशन हुआ कि हाँ ये सब जो है डिज़र्व करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस के लिए। तो गाइज़ मैं एक बार को सोचने लगे कि ऐसा करते हैं कि रिज़ल्ट को अनाउंस नहीं करते हैं, बट जो सब्सक्राइबर थे, जो पार्टिसिपेट थे, जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, जो पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने कहा मैम हम तो इंतज़ार करेंगे, चाहे कभी भी आप रिज़ल्ट नहीं, बट हमें रिज़ल्ट चाहिए, हमारा इतनी टाइम से हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे वही गाना भी एक ध्यान आ गया, हम इंतज़ार करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे। तो गाइज़ ये गाना सोच करके मुझे लगा शायद सही बात है भाई, जब लोग बाग क़यामत तक इंतज़ार कर सकते हैं तो थोड़े दिन का इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते। तो मैं उन्हीं का इंतज़ार ख़त्म हुआ और आपके सामने लेकर के आए हैं आज हम ईद इलस्ट्रेशन कंपटीशन का नतीजा, रिज़ल्ट। ओके, तो जैसे कि ईद इलस्ट्रेशन का कंपटीशन की जो थीम थी वो थी ज़री ज़रदोज़ी एंड इंडो वेस्टर्न आउटफिट को दिया गया था। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने क्या किया था कि ज़री ज़रदोज़ी में जो इंडो वेस्टर्न को शो नहीं किया था, बट बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे से उसमें फैब्रिक भी मेंशन किया, अपनी आर्ट को भी मेंशन किया, और जो उनकी डिज़ाइनिंग, जो इलस्ट्रेशन, जो इमेजिनेशन थी उसको भी उन्होंने बड़े अच्छे से उसको पेपर पे ड्रॉ किया। एंड आई थिंक वो डिज़र्व करते हैं बड़े ही अच्छे से। बहुत मुझे भी पसंद आए उनके आइडियाज़, उनके सारा करने का स्टाइल, करने का ढंग, आई लाइक वेरी मच। तो आई थिंक ये सारे प्लस पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन करते हुए ज़रा सा थोड़े से 1 2 3 के गैप से ही फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ है, अदरवाइज़ सारे के सारे फर्स्ट को ही डिज़र्व करते थे। मेरे तरफ से तो आप लोग सभी फर्स्ट हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी फर्स्ट हैं और आपने कोशिश की और कोशिश कर रहे हैं, आप फर्दर भी कोशिश करते रहेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। टाइम टू टाइम मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जो मैं लेके आ रही हूँ, जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। उनको हम बताएंगे, उनकी खामियां बताएंगे, उनमें जो एड ऑन होना है वो सारा आपको बताएंगे, उनको दुरुस्त करेंगे, उसके बाद आपका जो होगा रिज़ल्ट अनाउंसमेंट होगा। गाइस कोई भी पार्टिसिपेट हो, कोई भी कंपटीशन हो, उसमें आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट किया करिए। एटलीस्ट पार्टिसिपेट करने से जो आपकी जो अंदर की जो कला है ना, अंदर की जो आर्ट है और फाइन होती है और आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप कभी पीछे रह सकते हैं, कभी आगे बढ़ सकते हैं, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। इट्स डिपेंड, बहुत सारी चीज़ें लक पर भी डिपेंड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी आर्ट पर, आपकी मेहनत पर, आपकी थिंकिंग पर, आपकी सोच पर, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। तो गाइज़ हिम्मत नहीं हारनी है, हमेशा अपने आप को अंदर से मज़बूत रखना है, ओके, स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है एंड एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है और इंशाल्लाह हर जगह आपको सक्सेस मिलनी ही है। तो गाइज़ तो ये तो था एक बहुत अच्छा एक मोटिवेशन सी टॉक। अब आप देख सकते हैं हमारे जो चीफ गेस्ट हैं ज़ीनत मैम, ज़ीना ज़ीशान मैम, बहुत सारे शोज़ अटेंड करती हैं, उसमें जजमेंट कर देती हैं, शोज़ में, फैशन शोज़ में, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, हर जगह वो उनका जो कंपटीशन में उनकी हिस्सेदारी रहती है, लोगों को प्रमोट करती हैं। किस तरीके से वो लोगों को प्रमोट करती हैं, मोटिवेशन देती हैं, अपने जो उनके वाक्य हैं, जो उनके वर्ड्स हैं, कितने मोटिवेशनल होते हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ज़ीनत मैम का स्वागत करना चाहूँगी। हार्डली वेलकम मिसेस ज़ीना ज़ीशान।
हमारे चैनल डिज़ाइनर निशात मिर्ज़ा पे आपका वेलकम है। आप सब लोगों को मेरा सलाम नमस्ते। मैं जीनत ज़ीशान आपके सामने आपका रिज़ल्ट अनाउंस करने के लिए आई हूँ, जो कि आपने पार्टिसिपेट किया था ईद इलस्ट्रेशन कंपटीशन, जिसमें कि आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, जो कि वो देखने को मिल रही है कि आपने कितने अच्छे से टॉपिक को क्लियर किया, जो कि आपका टॉपिक ज़री जरदोज़ी था। तो और मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि आपका रिज़ल्ट इतना डिले हो गया, क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी इस वजह से, और मैं आप सब लोगों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहती थी आपके साथ स्पेंड करना। तो मैं दोबारा से इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि आप सब लोगों का रिज़ल्ट इतना लेट हुआ मेरी वजह से। कहना चाहती हूँ कि आप सब लोगों से कि आप इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए, जो कि निशात मैम इतना अच्छा आपके साथ मेहनत करती हैं। आपको जो एक पेंडेमिक का अभी ये एक माहौल चल रहा था पेंडेमिक का, तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और कैसे अपना टाइम स्पेंड करें। तो ये मैम की बहुत अच्छी पहल थी ये बताने के लिए कि एक जिससे कि आपका एक टाइम भी पास हो रहा था, दूसरा आपको एक क्रिएटिविटी भी मिल रही थी, ऊपर से आपको मोटिवेशन भी मिल रहा था, और आगे जाके आपको कैसे क्या करना है वो भी सारी सीख मिल रही थी। तो मैं निशात मैम से भी कहना चाहती हूँ कि मैम आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके बच्चे इतना अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं और इतनी अच्छी मेहनत करते हैं और इतने क्रिएटिव और इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि जैसे मैम ये पार्टिसिपेट कराती हैं कंपटीशन, आप इसी तरह से जैसे मेहनत के साथ कंपटीशन पार्टिसिपेट करते हैं, ये मेहनत से अपना पूरा आपने कोर्स पूरा किया, आप भी और अच्छे तरीके से करिए। और जो आपके रिलेटिव्स हों या आपके मिलने वाले हों या जो भी हैं, उनसे भी कहिए कि इस कोर्स को पार्टिसिपेट करें और जो भी कंपटीशन हो उसको अच्छे से पार्टिसिपेट करें। महिलाओं के लिए मेरा बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन का एक उद्देश्य रहता है कि महिलाएं जो कुछ नहीं कर पाती हैं घर पर बैठकर या कुछ करना चाहती हैं घर पर बैठकर, तो उनके लिए मैं एक मोटिवेट करना चाहती हूँ कि हमें कुछ ना कुछ करते ज़रूर रहना चाहिए, हमेशा कुछ करने की एक इच्छा रखनी चाहिए। अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? कुछ करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हमेशा एक पहल आप ज़रूर करिए किसी भी काम को करने के लिए। अगर आपने कोई सपना देखा है कुछ पूरा करने के लिए, तो आप उसको ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं, जब तक बढ़ेंगे नहीं। किसी भी काम को करने के लिए हम एक पहल की ज़रूरत होती है, और जब तक हम किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या किसी भी डर से हम उस चीज़ को आगे नहीं करेंगे कि हम हार जाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, तो ये डर हमारे अंदर ऐसा होता है, बढ़ावा देने की वजह से रुक जाते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे सारी लेडीज़ से कि आप घर पर हों, ये फैशन डिज़ाइनिंग के थ्रू या कोई भी कोर्स के थ्रू आप अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकती हैं, आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। और हमें अपना हौसला ज़रूर रखना चाहिए। 48% अभी भी हमारे भारत में महिलाएं हैं, जो कि अगर सब कुछ करने की ठान लें तो शायद कोई भी मंजिल ऐसी नहीं है जो कि दूर हो हमसे। और जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूँगी कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ये ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं, ये ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं, ज़िंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। बस मैं आप सब लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ। और बस ये मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि जैसा कि ये पेंडेमिक चल रहा है, हमें अपना मास्क ज़रूर वेयर करके बाहर जाना चाहिए। हमें ज़रूरत हो तभी हम बाहर निकलें, अदरवाइज़ हम घर से बाहर ना निकलें। और जितना भी हम प्रोटेक्शन या प्रिकॉशन ले सकते हैं अपने घर में, हम अपने घर वालों के लिए हम अभी भी लें। हम फ्री ना हों कि अभी जैसे कि कोरोना आके गया है या नहीं गया है या आने वाला है, तो उसके लिए हम इतने फ्री ना हो कि हम सभी लोग फ्री हैं। तो थोड़ा सा हमें प्रिकॉशन और प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लेने चाहिए। तो जीनत मैम ने जिस तरीके से कहा है कि आप लोग को आगे बढ़ना है और कभी हिम्मत नहीं हारनी है, कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपको अपनी इमेजिनेशन को ज़िंदा रखना है ऑन पेपर, और इलस्ट्रेशन करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो गाइज़ ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आई थिंक बहुत टाइम हो गया है। अब देखते हैं जीनत मैम क्या कहती हैं, किस तरीके से रिज़ल्ट अनाउंस करती हैं आप लोगों का। मेरी तरफ से सारे विनर्स को बहुत बड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक।
तो जीनत मैम प्लीज़ रिजल्ट अनाउंस किया जाए। और अब आप सब लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का रिज़ल्ट में कौन फर्स्ट, कौन सेकंड और कौन थर्ड है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का एक आइडिया लगाना या उनको देखकर बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है। उसमें ये देख पाना या चूज़ कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था हमारी टीम के लिए कि वो कौन इसमें सेकंड, कौन फर्स्ट और कौन इसमें थर्ड है। बट फिर भी एक मजबूरी हो जाती है इस कंपटीशन को बताने के लिए कि सेकंड, फर्स्ट और थर्ड जो भी है हम आपको बताना एक हमारा दायित्व हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें थर्ड कौन है। इसमें थर्ड है सानिया जमाल और दीपा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सानिया आपको और दीपा आपको कि आपका इतना अच्छा इसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट रहा, और आपको बहुत बहुत बधाई। और सेकंड आता है रीता कमडे और दीपा कौर। बहुत बहुत मुबारक हो दीपा आपको और रीता कमडे आपको, आपका सेकंड नंबर इस कंपटीशन में आया है। आपने भी बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया, और जो थीम थी आपकी ज़री ज़रदोज़ी, उस पर आपने बहुत अच्छा वर्क इस पे शो आउट किया। और अब आपका लास्ट आता है या फर्स्ट आता है, आप गैस कर सकते हैं कौन फर्स्ट है। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा, रुखसार पठान और परमाली एस शिगोकर फ्रॉम महाराष्ट्र, ये आते हैं फर्स्ट। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ रुखसार और प्रणाली एस शिगोकर फ्रॉम महाराष्ट्र कि आपने इतना अच्छा कंपटीशन को पार्टिसिपेट किया, और जो ज़री ज़रदोज़ी का वर्क था वो बहुत अच्छे से आपका हाईलाइट हो रहा था। आपने सब अलग अलग तरीके से बता रखा था कि कहाँ पे क्या फैब्रिक यूज़ हुआ है या कहाँ पर क्या चीज़ आपने इसमें अप्लाई की है। तो मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ओके गाइस, तो मेरी तरफ से जो विनर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक। फ्यूचर में इसी तरीके से वो अपने वर्क को और फाइन करते रहें, पार्टिसिपेट करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और इस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो और अच्छे से वो अपने जो करियर है, जो अपना फील्ड है, जो उनका वर्किंग फील्ड है, उसमें वो सक्सेस होते रहें। मैं फिर से जो विनर्स हैं उनको कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी। रुखसार पठान, प्रणाली एस शिगोकर, रीता कमादे एंड दीपक कर, सानिया जमाल एंड दीपा। बहुत बहुत मुबारक हो, आपका इलस्ट्रेशन सच में 100% डिज़र्व करता था। वैसे तो सभी लोग का, लेकिन कहीं आपने मिस्टेक की है कि रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और आगे भी इस तरीके से आपके फ्यूचर की मैं कामना करती हूँ कि आप बहुत ही तरक्की करें और आगे बढ़ें। तो हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। Yo. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.